हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके एसएससी एस्पिरेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन से चल रही होगा भाई। और आज जो हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश को लेकर, यानी कि आपको पता है एमटीएस का पेपर पहले हो जाएगा और एमटीएस में पता है इंग्लिश का सारा खेल है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में एमटीएस, और यहाँ पे आज बात करने वाले पीवाईक्यू की। ठीक है, पीवाईक्यू हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी तैयारी कैसे चल रही है इसके लिए आपको अपना प्रैक्टिस सेट देखना बहुत जरूरी है। एग्जाम को पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। तो पहला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे फिल इन द ब्लैंक्स। जो पहला क्वेश्चन है, माई कज़न वॉज रॉन्गली पनिश्ड ऑल्दो ही वॉज नॉट। ठीक है, माई कजिन वॉज, ठीक है, रॉन्गली पनिश्ड ऑल्दो ही वॉज नॉट। इसका मतलब यहाँ पर बदला है कि जो मेरा भाई पनिश हुआ गलती से, वो जो कि क्या था, गिल्टी था, ठीक है, या फॉल्टी था, या इरोनस था, या एक्यूज्ड था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? तो इंपॉर्टेंट है, देखो फॉल्टी तो यहाँ पर आएगा नहीं, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे फॉल्टी और एरोनस मीन्स होता है सर आपका अशुद्ध, यानी कि अशुद्ध का मतलब यहाँ पर सर अशुद्ध यहाँ पर हुआ, इसका तो यहाँ पे मेजरमेंट नहीं होगा। अक्यूज मीन्स होता है सर जब आरोपी, क्या होता है यहाँ पर, आरोपी होता है इसका, आरोपी। ठीक है, आरोपी, एक्यूज्ड, आरोप लगाना है। ठीक है, एक्यूज्ड, आरोप लगाना है, आरोपी। और यहाँ पे जो गिल्टी मीन्स होता है कि आपका जो मुजरिम हो। ठीक है, तो क्या है, ही वॉज नॉट गिल्टी, जिसके कोई यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ही वॉज नॉट गिल्टी। तो गिल्टी यानी ऑप्शन नंबर 20 का, ठीक है, राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द एम ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू द बेस्ट इन, ठीक है, पार्टिसिपेंट भाई। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया जो द एम ऑफ द वर्कशॉप इज टू द बेस्ट इन पार्टिसिपेंट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से, तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग इन, ब्रिंग ऑन और ब्रिंग आउट भाई, इन सब का मतलब पता होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है, वो आपको देखना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो यहाँ पे इसका ऑप्शन पहले इसका मतलब जान लेते क्या क्या है भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला जो एम है, जो वर्कशॉप का एम है, द बेस्ट इज द पार्टिसिपेंट भाई। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पे देखो ब्रिंग अबाउट का मतलब लिखोगे यहाँ पर क्या, ठीक है, ब्रिंग अबाउट का मतलब सर आपका कारण बनना, किसी चीज़ का कारण बनना। ठीक है, किसी चीज़ का कारण बनना भाई। ठीक है, पूरा लिखना। ब्रिंग इन का जो मतलब हुआ वो होता है सर आपका क्या, ठीक है, नया नियम बनाना, नया नियम लागू करना। ठीक है जी। और ब्रिंग ऑन का मतलब होता है सर आपका डेवलपमेंट करना, विकास करना, विकसित करना, किसी चीज़ को विकसित करना भाई। ठीक है, और ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है सर, किसी चीज़ में प्रकाश डालना भाई। ठीक है, किसी का प्रकाश डालना, ठीक है, उसको जोर देना। ठीक है, किसी चीज़ में प्रकाश डालना, किसी को हाईलाइट करना। तो भाई इसका जो आंसर होगा, द एम ऑफ द वर्कशॉप इज़ टू ब्रिंग आउट हो भाई। तो यह आपका प्रीपोशन का गलती यहाँ पर, मतलब प्रीपोशन देखना है, ब्रिंग के साथ अबाउट, इन, ऑन, आउट के साथ क्या क्या मतलब होता है, मैंने लिखा दिए। तो ब्रिंग आउट का मतलब सर आपका किसी प्रकाश डालना। ठीक है, तो बेस्ट, देखिए जो वर्कशॉप है उनका एम है कि बिल्कुल बिल्कुल अधिक से अधिक प्रकाश नहीं, उसको बहुत हाईलाइटर करे भाई। ठीक है, तो ब्रिंग आउट इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें, थर्ड जो आपका है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। ठीक है, रोहन एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो लिखने में गलती हुई है, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स है। ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, फ्रेंड्स है यहाँ पे, तो एक गलत मैंने टाइप ही गलत किया, यहाँ पर फ्रेंड्स होना चाहिए था। वी ऑफन मीट ईच अदर, ठीक है, नो एरर भाई। तो यहाँ पे गलती कहाँ होनी चाहिए, एक बार चेक करेंगे आप। ठीक है, रोहन एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट्स ईच अदर, ठीक है, मोर टो के लिए ईच अदर आता है, आपको पता है। अब गलती कहाँ हो सकती है यहाँ पर, ऑफन, ठीक है, हम ऑफन में अक्सर हम क्या एक दूसरे से मिलते हैं। रोहन, अब यहाँ पे गलती क्या होगी यहाँ पर, ठीक है, पहले पार्ट में गलती, अब गलती सुनो क्या है यहाँ पर, रोहन एंड आई एम, आई के हिसाब से आपको एम सही लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है। एक रोहन है और एक क्या आई है। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट के लिए प्लुरल सब्जेक्ट हो चुके हैं दो, तो यानी कि इसके लिए वर्ब भी क्या आएगी, तो यहाँ पे आर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, एम की जगह क्या आएगा, रोहन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि एंड आई आर कैसे होता है, आई एम, तो आप पीछे सब्जेक्ट क्या है, एक रोहन है, दो सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, और वैसे भी आपको यहाँ पे देख लेना कि प्लुरल सब्जेक्ट है, दो है, तो यहाँ पे वह भी कैसे लगेगी, प्लुरल लगेगी भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। चौथा जो है, हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन इट बिगेन, ठीक है, टू रेन हैवली भाई। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, तो हार्डली, जब भी आपका सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट हो, हार्डली होता है सर नेगेटिव वर्ड अपने आप में ना के बराबर, मुश्किल से ही बोल, इसका मतलब हुआ। अब सुनो कहानी, हार्डली मीन्स के हार्डली के साथ कभी नेगेटिव वर्ड नहीं आता, यानी नो, नॉट, ये कुछ नहीं आता। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या, हार्डली अपने साथ क्या लेता है, अगर ये स्टार्टिंग में इससे सेंटेंस शुरुआत हो, अपने साथ क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है भाई। इन्वर्जन बोले तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट हुआ, मतलब यानी कि उल्टा चलता, रिवर्स, वर्ब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ठीक है, ही, ठीक है भाई, हैड्स, यानी यहाँ पे ठीक है वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, या तो ठीक है। ठीक है, अब गलती क्या है, एक बात और नोट करेंगे, हार्डली के साथ क्या आता है, हमेशा पेयर आता है सर आपका
वैन का क्या आता है, वैन का पेयर आता है। बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है। हार्डली के साथ क्या आता है, वैन आता है, जबकि यहाँ पे क्या है, देन। तो भाई ये पे पकड़ो, यहाँ पे गलती है, नहीं कि देन में गलती है, यहाँ पे वैन आना चाहिए। और देन आता है किसके साथ है, तो याद रखना नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। लिखना कहीं पे तो लिखो नो सूनर के साथ जैसे, इसका मतलब नो सूनर का मतलब क्या होता है, जैसे ही। तो नो सूनर के साथ किसका पेयर आता है, देन का आता है। और हार्डली के साथ किसका पेयर आता है, वैन का आता है। तो यहाँ पे देन की जगह होना चाहिए, यहाँ पे वैन होना चाहिए था भाई, ठीक है। तो याद रखना, मैं एक बता दें। नेक्स्ट उनकी बात करें, फिफ्थ जो है आपका क्वेश्चन सर, नो इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर। इस पांचों क्वेश्चन जो नो इम्प्रूवमेंट का है यहाँ पर आप देख लेंगे। तो डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट और डिस्पाइट के साथ एक इसका भी पढ़ लो, फिर इसको भी मैं इसका एक रूल बताऊंगा। डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट्स सी कुड नॉट कन्वेंस हर पेरेंट्स बाय चेंजिंग दियर डिसीजन बाई, यानी जो अंडरलाइन है इसको क्या करना है आपने, नो इम्प्रूवमेंट अगर रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर मैंने इसको शायद मैंने इसको ऑप्शन नहीं दिए, पर चलो अभी बता देता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, मैं इसको ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑप्शन थे यहाँ पे ऑप्शन नहीं टाइप हुए थे, अब ऑप्शन मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट्स सी कुड नॉट कन्वेंस हर पेरेंट्स बाय चेंजिंग दियर डिसीजन। यहाँ पे जो डिस्पाइट, अब देखो यहाँ पे डिस्पाइट के होता है, क्या मतलब होता है, के बावजूद भाई, ठीक है। डिस्पाइट होता है के बावजूद, अपने जो उसने अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी अपने पेरेंट्स को ढंग से कन्वे नहीं कर पाए उनके डिसीजन चेंज करने में। और अगर डिस्पाइट के साथ एक एरर आता है इंस्पाइट भाई, इंस्पाइट के साथ क्या लगता है आपका, ऑफ लगता है। नोट कर लेना कहीं पर, इंस्पाइट के साथ क्या लगता है आपका, ऑफ लगता है। तो ये तो आपका कहानी होती है डिस्पाइट इंस्पाइट से भाई, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है कि आपका एरर देखो, बाई चेंज दियर, देखो एरर पे अगर आपको पता है चेंजिंग, चेंज अपने साथ क्या लेगा, इन्फिनिटिव लेगा भाई। तो इन चेंजिंग दियर नहीं है, चेंजिंग नहीं होगा, इंपॉर्टेंट नॉन इम्प्रूवमेंट। अब देखो याद ना, 2+V1 को बोलते हैं इन्वर्स, तो ये अपने साथ क्या, पेरेंट्स टू चेंज देयर डिसीजन भाई, चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू चेंज देयर डिसीजन भाई, यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर फिर सिक्स्थ में। सिक्स भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। छठा जो है, एज सुन एज नेहा विल रीच इंडिया शी विल रिपे द लोन भाई। जैसे ही नेहा कहाँ पहुँचेगी, इंडिया पहुँचेगी, अपना जो लोन है और दोबारा से रिपे करेगी। अब यहाँ पर इसका भी इंपॉर्टेंट है, एज सुन के साथ क्या आता है हमेशा, अगर उसको क्या बोलते हैं, जैसे ही, यानी कि एक कंडीशन है, कंडीशन दिखाता है, ये कंजक्शन है भाई। और याद रखना कि जैसे ही, अब देखो यहाँ पे दो क्लोज बन रहे, एक तो यहाँ पर पहुँच रहा है इंडिया और यहाँ पे सी, यानी क्लोज वन क्लोज टू, क्लोज वन ये हुआ, क्लोज टू ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में जो क्लोज मेरे किससे जुड़ा है, कंडीशन से जुड़ा है, उसके साथ क्या नहीं आएगा, विल यानी फ्यूचर नहीं आएगा। हिंदी में बोलते हैं कि जब वो नेहा आएगी यहाँ इंडिया पहुँचेगी तो वो क्या करेगी, बिल लोन को रिपे करेगी। लेकिन इंग्लिश में इसका क्या अर्थ निकलेगा कि जो ये विल रीच है पहले यहाँ पे इसे चेंज होना पड़ेगा नो इम्प्रूवमेंट के तौर पे। अब ध्यान देना इस बात को कि अगर यहाँ पे विल एज सुन एज कंडीशन है यहाँ पर, तो भाई इसके साथ क्या आएगा, ये जो जिसका एज सुन एज होगा या हार्डली होगा, इफ़ होगा, तो उसके साथ यह क्या है, जो बनेगा क्लोज होगा किस में होगा, वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। इसका मतलब विल तो हटेगा यहाँ से, कन्फर्म है। और सिंपल नेहा के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी तो यार रीचेस होगा भाई, रीचेस, ठीक है। तो यहाँ पे एज सुन एज नेहा रीचेस इंडिया सी विल पे द लोन भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पहुँचती है तो वो क्या करेगी, अपना लोन रिपे करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर सेवंथ भाई। सेवंथ में आ जाओ भाई, वोकैब में फाइंड द सिनोनिम्स भाई। प्रीकैरियस भाई, वर्ड है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस मीन्स होता है सर आपका क्या, डेंजर भाई, यानी कि खतरा, खतरनाक। तो यहाँ पे और कौन सा है, तो ऑप्शन सीधा दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट, डेंजरस भाई, ठीक है। अबाउंडेंट मीन्स हुआ सर आपका बहुत अधिक मात्रा में, वैल्यूबल पता है आपको, वैल्यू देने वाला। अब प्री मेच्योर मीन्स होता है समय से पहले भाई, ठीक है, समय से पहले, प्री मेच्योर, परिपक्व को बोलते हैं इसको। नेक्स्ट उनकी बात करें, ऑप्शन मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी बात करें एट्थ, ठीक है। एट्थ जो है आपका क्या है, स्टेराइल का मतलब सर बंजर है ना, बंजर, अनफर्टिलाइन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बंजर का मतलब आपको पता है, बंजर हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा बैरन मीन्स होता है बंजर। ऑप्शन नंबर बी हुआ प्रोडक्टिव हुआ सर, आप उपजाओ। प्योर मीन्स हुआ सर प्योर। सॉर्डिड मीन्स हुआ सर आपका क्या, ठीक है, क्रोध भाई, ठीक है, कर लेंगे। या पद भ्रष्ट भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या, बैरन हुआ इसका, बैरन मीन्स होता है सर बंजर, ठीक है, अनप्रोडक्टिव। तो सर ये वाला आठ होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी बात है जो टेंथ, जो एट्थ, नाइन्थ है, नाइन्थ का देखेंगे। करेक्टली स्पेल्ड यानी सही स्पेलिंग बताने में क्या, ठीक है। मेंटेनेंस की स्पेलिंग पता है भाई आपको क्या, देखो यहाँ पे मेंटेनेंस में MAINT वाला है आपका, यानी पहला ऑप्शन से राइट हुआ, क्योंकि स्पेलिंग से भी आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट उनकी बात करें, टेंथ जो क्वेश्चन है, वन हु इज द, ये वन वर्ष है,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ रखा, वन हु इज़ द इंडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, सॉरी, वन हु इज़ इंडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्ट और कल्चर में क्या डिफरेंस नहीं कर, इनडिफरेंस है, उसे कहते क्या, तो उसे कहते सर आपका क्या, फिलिस्टाइन भाई, फिलिस्टाइन कहता है आपको, ठीक है। फ्लिंटर मीन्स होता है सर आपका इसकबाज हुआ, साइंटिस्ट आपको पता है, और सैनिक हुआ सर आपका क्या, क्रूर आदमी, ठीक है, क्रूर, ठीक है। तो इसका आंसर का फिलिस्टाइन, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करो 11th, ये भी आपका वन हु एम्बेरेसेस वॉलंटरी डेथ टू द सेक ऑफ वंस कंट्री भाई, तो उसे क्या कहते हैं, वन हु एम्बेरेस वॉलंटरी डेथ टू द शेक ऑफ वंस कंट्री, यानी कि जो अपने देश के लिए जो डेथ करता है वॉलंटियर, उसे क्या कहते हैं, उसे शहीद कहते हैं, मर्टियार कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। फैनेटिक होता है सर आपका कट्टर, है ना, कट्टर बिल्कुल एकदम, स्टोबॉर्न भी कह सकते हैं आपको, ज़िद्दी, स्टोबॉर्न, है ना भाई, स्टोबॉर्न हुआ। और ये जो आपका पैट्रियट हुआ सर देशभक्त हुआ। डिप्लोमेट हुआ सर आपका क्या, राजनीतिक टाइप का, ठीक है, राजनीतिक भाई, ठीक है। लास्ट आपका यहाँ पे 12 क्वेश्चन जो होने वाले हैं, तो यहाँ पे एंटोनिम्स में देखिए, फाइंड द एंटोनिम्स पे। नोटोरियस भाई, नोटोरियस का मतलब सर भाई क्या, कुख्यात, नॉट फेमस भी कह सकते हैं, कुख्यात कहते हैं इसको, मतलब जो फेमस नो, है ना। तो भाई फेमस यहाँ पे कौन सा है, एंटोनिम बताना है, तो इसका क्या होगा, फेमस होगा। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हुआ। विस्केस मीन्स होता है सर आपका क्या, निर्दयी, अनकाइंड भी कह सकते हैं इसको। इनफेमस तो इसका पता ही है, ये तो इसका सिनोनिम्स हुआ, हटाओ इसको। डिसग्रेसफुल भी क्या हुआ, यानी डिसग्रेसफुल, इनफेमस और नोटस एक ही नाम है, हमें एंटोनिम्स ढूंढना था, उल्टा ढूंढना था, अभी फेमस हुआ इसका आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट वन 13 पे आएंगे, तो भाई 13 क्या कहता है, स्कार्स मीन्स होता है सर आपका पवित्र, है ना, पवित्र हुआ। तो इसका अपोजिट बताना, अपोजिट बोले तो सर आपका देखो, पॉइस तो जहर वही तो नहीं है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा प्रोफेन, प्रोफेन मीन्स तो सर आपका क्या, पॉल्यूट भाई, यानी गंदा, ठीक है। तो कर लेंगे इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हुआ। तो इतना आपको कर लेना है। और भाई अब आज के आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो आपका सेशन नोट करने के क्वेश्चन, और मेरा एक ही पर्पज़ है कि आपको क्वेश्चन का लेवल बताओ, क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाए। एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट है या जीडी वाले जो होंगे या आपका एक्सटर्नल वाले होंगे, तो उसको पता है कि आपके किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कि आपका एंटोनिम्स भी आता है, सिनोनिम्स भी आता है, और आपका किस प्रकार से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।